हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कोड बैटल विद अजय। सो आज हमारा डे 16 इन फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम अपने बैकग्राउंड में इमेज ऐड करते हैं और बैकग्राउंड में कलर ऐड करते हैं। और उसके बाद कलर्स के टाइप देखेंगे कि कैसे हम कलर्स को कितने टाइप से ऐड कर सकते हैं। सिंपल नॉर्मल कलर या RGB कलर या HSL या हेक्स वैल्यू से हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने 3 वीडियो CSS की कर चुके हैं, जिसमें हमने व्हाट इज CSS देख लिया और हाउ टू ऐड की कैसे कनेक्ट करते हैं इसमें कि इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, जिनको आप अगर अभी तक नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हो। और थर्ड वाला वीडियो जिसमें हमने देखा था सेलेक्टर्स, बस बेसिकली हम सेलेक्ट कैसे करते हैं अपने टेक्स्ट को जिसको हमें CSS देनी हो, तो वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। हमारा नेक्स्ट वीडियो है कलर्स और बैकग्राउंड का। तो सबसे पहले मैं फाइल बनाता हूँ index.html और CSS की। तो index.html एंड यहाँ पे बनाता हूँ style.css। तो सबसे पहले मैं index.html में Shift+1 से टेम्पलेट लेके आता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक div, और div को क्लास दे देता हूँ मैं बॉक्स, और बॉक्स को मैं CSS दूंगा यहाँ पर। सो सबसे पहले मैं इसको कुछ लिख लेता हूँ जैसे डे 4, और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ओपन विथ लाइसर। तो डे हमारा 4 है CSS का, बट हमारा जो ओवरऑल डे है वो है हमारा 16 आज। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे CSS में, और मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ क्लास के नेम से। तो क्लास को सेलेक्ट कैसे करते हैं, कल हमने देखा था कि क्लास का नेम डॉट के स्टार्ट होता है, डॉट क्लास का नाम कर्ली ब्रैकेट। अब मैं इसको देता हूँ बैकग्राउंड कलर। सो बैकग्राउंड कलर इसको देता हूँ रेड। तो बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। बॉक्स से लगी है ना क्लास, हाँ ठीक है। बट अभी तक जो हमारा कलर मैंने दिया है इसको बैकग्राउंड का कलर रेड, वो भी आया नहीं है। क्या कारण हो सकता है आप सोच के बताओ। 30 सेकेंड का टाइम आपके पास में। तो मैं बताता हूँ, क्योंकि अभी तक हमने इसको कनेक्ट नहीं किया CSS को HTML से। तो लिंक और यहाँ पे style.css, जैसे मैंने इसको कनेक्ट किया तो मुझे यहाँ पर बैकग्राउंड कलर मिल गया। अब सबसे पहले हम देखते हैं कलर्स के टाइप। तो सबसे पहले हमारे पास में होता है कलर का नॉर्मल टाइप, जिसमें हमने लिखा बैकग्राउंड कलर रेड या ग्रीन या पर्पल या ब्लू, कोई भी हो सकता है। तो ये हमारा होता है नॉर्मल कलर। उसके बाद सेकंड हमारे पास जो टाइप होता है वो होता है RGB, जिसमें होता है RGB। R की वैल्यू होती है रेड, G की ग्रीन और B की ब्लू, और उनके ब्रैकेट में वैल्यू पास करते हैं। तो सिंपल अगर ऐसे टाइप करता हूँ मैं, तो ये हमारा नॉर्मल कलर था। सेकंड होता है बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे RGB और ब्रैकेट के अंदर तीनों की वैल्यू पास करनी होती है मुझे। R की कितनी रहेगी, G की कितनी रहेगी और B की कितनी रहेगी। तो इसकी वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से लेकर 255 तक आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो। अगर मैं तीनों को 0 देता हूँ तो मेरा ब्लैक कलर बन जाएगा, ठीक है। और अगर मैं तीनों को 255 देता हूँ तो मेरा वाइट कलर बन जाएगा 255, 255, 255। तो यहाँ से मेरा वाइट कलर बन गया। अगर मुझे रेड कलर चाहिए तो मैं R की वैल्यू रखूँगा 255 और G और B की वैल्यू रखूँगा मैं 0। तो ये मेरा रेड बन गया। अगर मुझे ग्रीन चाहिए तो मैं R को भी 0 कर दूँगा, बट जो मेरा G है उसको मैं कर दूँगा 255। तो मेरा ये हो गया RGB वैल्यू। तो इसे भी मैं कलर दे सकता हूँ। यहाँ पे मुझे कोई रैंडम कलर चाहिए तो मैं कुछ नंबर दे सकता हूँ 3 डिजिट का। तो 34 हो गया। यहाँ पे मैं 12 ऐड करता हूँ, तो ये हमारा एक कलर बन गया। अगर मैं इसको भी कम कर देता हूँ, इसको करता हूँ मैं 16, क्योंकि आज हमारा डे 16 है CSS में। तो इसको ये नियर टू ब्लैक कलर के हो गया। थर्ड कलर आता है हमारे पास में हेक्स वैल्यू। तो बैकग्राउंड कलर और हेक्स वैल्यू कैसे लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा हैशटैग के साथ में। हैशटैग यहाँ पर FF, यानी कि 2 स्टार्टिंग, जैसे लिख के बताता हूँ आपको, हैशटैग RRGGBB। जो 2 स्टार्टिंग की वैल्यू रहती है वो रहती है R की, सेकंड 2 रहती है हमारी G की, और थर्ड 2 रहती है हमारी B की। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा FF, तो मतलब कि मैंने इसको दे दिया 255 वैल्यू। FF का मतलब कि दोनों मैंने जो रेड था R था उसकी वैल्यू FF दे दी, फिर GG, फिर BB। तो यहाँ से मेरा बन गया बैकग्राउंड कलर वाइट। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे RGB में उसकी वैल्यू थी 0 से लेकर 255 तक। अगर उसकी रेंज देखें तो हम 0 से लेकर 255 तक थी, बट यहाँ पर है ना इसमें होती है 0 से लेकर F तक होती है कि 0, 1, 2, 3 से लेकर 9 तक, फिर 10 से 15 तक A B C D E F होता है। तो तुम इसके अकॉर्डिंग दे सकते हो। उसके बाद हम इसको और कलर देता हूँ, जैसे मुझे इसको R कलर देना है तो मैं R की वैल्यू FF, G की 0000। तो यहाँ से मुझे रेड कलर मिल जाएगा। अगर मुझे G बनाना है ग्रीन तो 00 FF 00। तो ये मेरा बन गया बैकग्राउंड कलर रेड। उसके बाद हमारे चौथा टाइप रहता है हमारे पास में HSL वैल्यू। तो बैकग्राउंड कलर HSL, और यहाँ पे 2-3 चीज़ पास करते हैं हम, ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस।
तो यू हमारा होता है डिग्री में, 0 से लेकर 360 तक। तो 0 पे रहता है ये रेड, 120 पे रहता है ये ग्रीन, और 240 पे रहता है ये ब्लू, और थर्ड 360 पे वापस 0 हो जाता है, तो वहाँ पे हो जाता है वापस से रेड। तो अगर मैं इसको देता हूँ 0 या 130 डिग्री, ठीक है, नियर टू ग्रीन। उसके बाद सेचुरेशन, ये होती है 0 से 100 तक कि कितना हमारे पास में लाइटनेस सेचुरेशन रहेगा। तो अगर मैं इसको देता हूँ 40%, और उसके बाद में लाइटनेस कितनी रहेगी हमारी, तो ये होती है अगर 0 है 0%, तो ये ब्लैक के पास में रहता है, और 100% के लिए ये सिंपल वाइट के पास में रहता है। और अगर मुझे थोड़ा डार्क करना हो तो मैं इसको कम परसेंटेज दे सकता हूँ, 60%, तो ये रहता है ऐसे। तो ये हमारा 4th तरीका था बैकग्राउंड कलर में कलर ऐड करने का। तो सिंपल हमने देखा कि कलर कैसे कैसे ऐड कर सकते हैं हम, सिंपल नॉर्मल कलर के नेम से, फिर HSL वैल्यू, फिर RGB वैल्यू, फिर हेक्स वैल्यू। तो ये हो गया हमारा बैकग्राउंड कलर में कलर ऐड करने का तरीका। तो हमने आज कलर भी देख लिया और बैकग्राउंड कलर भी देख लिया। उसके बाद में अब हम देखते हैं बैकग्राउंड में इमेज ऐड कैसे करते हैं। तो सिंपल में बैकग्राउंड इमेज, और यहाँ पे URL पास करना होता है मुझे। आप सिंपल डाउनलोड करके लगा सकते हो या गूगल से लाके, तो मैं अभी गूगल से ऐड करता हूँ। तो मुझे इमेज जैसे फ्लोर इमेज, ठीक है, तो मैंने यहाँ से एक इमेज ले ली ये वाली, और इस पर क्लिक करके मैंने यहाँ से कर लिया कॉपी इमेज एड्रेस, और सिंपल मैं इसको ऐड करता हूँ बैकग्राउंड में। तो अभी तक जो हमने डायरेक्ट इमेज ऐड की थी ना, सो मुझे पहले इसकी हाइट और विड्थ बढ़ानी पड़ेगी बॉक्स की। सो हाइट कर देता हूँ मैं इसकी 100 VH, एंड विड्थ कर देता हूँ इसकी, विड्थ तो ऑटोमेटिकली 100% है। सो अभी ये है, इसने पूरी ले ली। अगर मैं इसकी छोटी इमेज देता हूँ, एक और इमेज ऐड करता हूँ, इमेज एंड, तो मैं आपको कुछ और दिखाना चाह रहा था, कॉपी इमेज एड्रेस, और अगर मैं इसको ऐड करता हूँ, इसको देखते हैं। अब तो यहाँ पे देखना, मैंने जैसे ही इमेज ऐड की है, तो आज के बाद में अगर आपको कहीं भी किसी बॉक्स को इमेज ऐड करनी हो तो आप सिंपल बैकग्राउंड इमेज ऐड करना, ना कि उसमें इमेज टैग लगा के ऐड कर रहे हो। तो अब एक चीज़ देखना, यहाँ पे जो मैंने इमेज की है ना, वो रिपीट हो रही है, एक्स में भी रिपीट हो रही है और वाई में भी रिपीट हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी इमेज है ना वो ओनली एक्स में रिपीट हो, ना कि वाई में। तो मैं सिंपल यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है मेरे पास में, बैकग्राउंड रिपीट, इसको कर सकता हूँ मैं। पहला तो है एक्स रिपीट इन एक्स, तो इसे ओनली एक्स में रिपीट होगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये रिपीट ओनली वाई में हो, तो मैं यहाँ पे रिपीट वाई कर सकता हूँ। और मैं चाहता हूँ ये रिपीट ही ना हो, तो मैं सिंपल यहाँ पे कर सकता हूँ नो रिपीट, तो ये रिपीट नहीं होगी। तो हमने देखा रिपीट इन एक्स, रिपीट इन वाई और नो रिपीट। उसके बाद एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास में बैकग्राउंड साइज़। तो अगर मैं चाहता हूँ इसने पूरा मेरी बैकग्राउंड कवर नहीं किया, तो एक होती है बैकग्राउंड साइज़ प्रॉपर्टी। तो बैकग्राउंड साइज़ प्रॉपर्टी में कवर कर दूँगा मैं इसको। तो जैसे मैंने इस कवर पे क्लिक किया तो इसने पूरी बैकग्राउंड को कवर कर लेगा, जितना हमें दिख रहा है उतना। तो ये बैकग्राउंड कवर होता है। अभी इसको मैं हटा देता हूँ। उसके बाद में हम बात करते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट की। तो अभी इस ड्यू के अंदर मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे इस ड्यू के अंदर नहीं, इस ड्यू के आगे पैराग्राफ और लोरेम 345 ऐड कर देता हूँ, 6 बहुत सारा, यानी कि Ctrl+Z। ऐड क्यों नहीं हो रहा, वापस लिखते हैं पैराग्राफ टेक, उसके अंदर लोरेम 345। चलो इसके नीचे ऐड हो रहा है। सो अभी हम इस ड्यू की जो विड्थ दी थी ना वो हटा देते हैं एक बार के लिए, और थोड़ी सी इसकी विड्थ दे देते हैं हम। ऐसा नहीं करते हम करते हैं कि इस ड्यू के अंदर कुछ कंटेंट ऐड करते हैं, Ctrl+Z, और इसके अंदर मैं कुछ ऐड करता हूँ। सो जैसे कि मैं लोरेम 345 6 ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दी। अब एक चीज़ नोटिस करना आप, जब मैं इसको स्क्रॉल करूँगा ना, तो मेरा इमेज जो ऐड किया ना मैंने बैकग्राउंड में, वो भी उसके साथ में स्क्रॉल हो रही है। तो मैं चाहता हूँ मेरी इमेज यहीं पे फिक्स रहे, ना कि स्क्रॉल हो, जो अभी स्क्रॉल हो रही है। तो अब इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास में, उसको बोलते हैं हम बैकग्राउंड अटैचमेंट। हम यहाँ पे जो स्क्रॉल है ना बैकग्राउंड अटैचमेंट, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इसको आप फिक्स कर सकते हो। तो फिक्स, तो अब ये स्क्रॉल नहीं होगा। तो ये होती है बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी, जिसे हम बैकग्राउंड की इमेज को फिक्स कर सकते हैं, ना कि स्क्रॉल हो साथ में। उसके बाद हमारे पास में प्रॉपर्टी होती है एक बैकग्राउंड पोजीशन। तो इसको सेट कर सकते हैं जैसे बैकग्राउंड पोजीशन। अभी मैंने इसको लिखा है लेफ्ट में, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ्ट में ही है।
बहुत दूर चली गई ये रही, ऑटोमेटिक ये सेंटर में आ गई। और मैं इसको लिखता हूँ लेफ़्ट बॉटम, तो यहाँ पर चली गई बॉटम में। अगर मैं इसको लिखता हूँ लेफ़्ट एंड टॉप, तो ये लेफ़्ट और टॉप में चली गई। मैं इसको लिखता हूँ राइट टॉप, तो ये राइट टॉप में चली गई। और राइट बॉटम लिखता हूँ अगर मैं इसको, तो राइट बॉटम चली जाएगी। तो ये होती है बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी, जिससे मैं इसको लिख सकता हूँ। और उसके बाद में हमारे पास में आज के लिए बस इतना ही है। हमने आज देखा था सिंपल कि बैकग्राउंड में कलर कैसे ऐड करते हैं, बैकग्राउंड में इमेज कैसे ऐड करते हैं, उसको हम रिपीट से कैसे चेंज कर सकते हैं, नो रिपीट हो। उसके बाद में सिंपल हमने देखा कि बैकग्राउंड की अटैचमेंट की को फिक्स हो या स्क्रॉल हो वो देखा। और उसके बाद में बैकग्राउंड की पोजीशन, और उसके साथ में हमने देखा था कि कैसे हम कलर्स ऐड कर सकते हैं सिंपल नॉर्मल कलर के नेम से। उसके बाद में हमने देखा कि कलर की वैल्यू हम RGB से यूज़ कर सकते हैं और हेक्स वैल्यू यूज़ कर सकते हैं और SSL वैल्यू। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम कॉम्बिनेशन ऑफ कलर बना सकते हैं। कि अभी हम सिंपल लिखते हैं रेड ग्रीन ब्लू, तो एक ही कलर का बनता है, बट हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि ग्रेडियंट कैसे बनाएंगे हम। तो नेक्स्ट वीडियो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना जिनको फुल स्टैक कोर्स करना हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।